श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय राम कथा के रसिक श्रोताओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर आज का प्रसंग शुरू करता हूं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप तो सुन रहे थे, इंद्रजीत युद्ध कर रहा है। सभी को, और ये अदृश्य होकर आकाश में रहकर युद्ध करता है। ये सबको देखता है, लेकिन उनको उसे कोई देख नहीं सकते। और ये राम जी के साथ भी युद्ध किया, और ये ऐसे बाण मारा, जो बाण निकलने पर नाग हो जाता है। ये नाग होकर प्रभु के शरीर में लगा, और इसी से नागपाश बंधन में श्री रामचंद्र जी बंध गए, लक्ष्मण जी भी बंध गए। ब्याल अर्थात सर्प। ब्याल पास बस भये खरारी। ब्याल पास बस भये खरारी। सबस अनंत एक विकारी। सबस अनंत एक विकारी। और यह सबस अनंत एक अविकारी श्री रामचंद्र जी, जिनके राम नाम के स्मरण से जीव भवबंधन से छूटते हैं, जिनका नाम जप कर एक साधारण निशाचर उनको नागपाश में बांध लिया। ये कैसा बात। प्रभु तो खरारी है। नागपाश बस भये खरारी। कौन नागपाश में बंध गए? ना खरारी बंध गए, खरारी राम। तो खरारी कहने का भाव, खरारी का अर्थ है ये रामचंद्र जी माया के पति है। उन्होंने माया के कौतुक से खर दूषण आदि को तो मारा था। वे बड़ा मायावी है, परंतु माधुर्य लीला में रण शोभा के लिए बंधन को स्वीकार किया। इनके समान, इनके सामने इंद्रजीत का माया ही क्या है? ये तो मायापति है। और वे तो श्री रामचंद्र जी मायापति खरारी, ये तो नरनाट्य
कर रहे हैं। वे श्री रामचंद्र जी स्ववश है। स्ववश अर्थात इंडिपेंडेंट, स्वाधीन, स्वतंत्र। ये स्वतंत्र होने पर ये इनके ऊपर किसी का बस नहीं वो चलना चाहिए। और ये प्रभु भी किसी के बस में भी नहीं है। पर जीव स्वतंत्र नहीं है। जब जीव स्वतंत्र नहीं है और वह जीव किसी का बस में है, तो किसका बस में है? माया के बस में है, कर्म के बस में, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग है। और काल, गुण और स्वभाव के बस होकर ये परतंत्र है। जीव ये सबके माया, कर्म, काल, गुण और स्वभाव, इनके बस होकर ये परतंत्र है। जो बात लिखा गया है, परबस जीव जीव परवश, लेकिन स्ववश भगवंता। परवश जीव स्ववश भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव अनेक है लेकिन श्रीकंता भगवान एक है। बोले श्यावर रामचंद्र की। भगवान तो केवल भगवान किसी का बस तो नहीं है, तो आप सुना है, लेकिन भक्त के बस में, भक्ति के बस में होते हैं। अन्य कोई इन्हें बस में नहीं कर सकते। अतः एक तो परतंत्र जीव जो तो मेघनाथ, ये स्ववश भगवंता को कैसे बस कर सकता है? भगवान के ऊपर ये तो स्वतंत्र है, इनके ऊपर कोई नहीं है। ये जो चाहता है वही जो कर सकते हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भावई मनई करही सब सोई। जीव कर्म तो कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग का, हम सब कर्म के बंधन में है। तो शुभ कर्म करे तो शुभ फल पाते हैं, अशुभ कर्म करने से अशुभ फल हमको मिलता है। अर्थात और इसलिए गीता में कहा गया कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग का। इसीलिए कर्म का शुभ और अशुभ कर्म हमें लगता है, लेकिन प्रभु कर्म करते नहीं। प्रभु जो कुछ जो करते हैं उसे कर्म किया जाता नहीं। कर्म करना कहा नहीं जाता। क्यों? ये भी तो जो कर्म है, इनको कर्म का शुभाशुभ फल नहीं बाधता, कारण इनके कर्म फल में आसक्त नहीं है, स्पृहा नहीं है। जिनका कर्म फल में आसक्त में स्पृहा नहीं है, आसक्ति नहीं है, इनको कर्म फल नहीं बाधते।
नवां कर्मणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। ये गीता जी के वाक्य है। इसलिए कहा गया जीव परतंत्र है और ईश्वर स्वतंत्र है। परवश जीव सवस भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता। अर्थात माया के अधीनस्थ जीव और माया के पति भगवान, इनको बंधन में डालना संपूर्ण असंभव बात है। प्रभु अनंत है, अर्थात उनका सीमा नहीं। जो सर्वव्यापी है, नित्य है, जिनका अंत अर्थात नाश भी नहीं है। गीता में कहा गया अविनाशी तु तद्विद्धि जेन सर्वमिदं जगत विनाशं अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। तो प्रभु एक है, वे समस्त दिव्य गुणों से संपन्न है। यह सारी ब्रह्मांड उनका ही रूप है। सिया राममय सब जग जानी। अर्थात ब्रह्मांड समस्त ब्रह्मांड इनका ही रूप है। इनके सिवा कुछ भी ब्रह्मांड में नहीं है। सब में वे ही है। सब इन्हीं का ही सत्ता है। तब इससे बांधेगा कौन? प्रभु अविकारी है। विकार अर्थात सत्व रज तम काम क्रोध। सत्व रज में गुणों से बंधकर काम क्रोधादि विकार, ये जो विकार है, ये प्रभु अविकारी है। इनको विकार स्पर्श नहीं कर सकता। और प्रभु जन्म मरण आदि विकारों से भी रहित है। इनको जन्म नहीं तो मरण भी नहीं है। जन्म कर्म चमे दिव्यं एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा जन्म पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो जन्म मरण आदि विकारों से ये रहित है। अगर ये जन्म नहीं होते तो कौशल्या के पुत्र कैसे हुए? देवकी के पुत्र कैसे हुए? ये जन्म नहीं हुए, प्रगट हुए हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो ये भगवान के शरीर हमारे जैसे साधारण ये रक्त मांस का शरीर नहीं है। देखिए ये नागों का उनको डसना, जो विधना, नागपाश में नागपाश का सर इनके शरीर में लगा है, लेकिन एक बूंदा रक्त भी नहीं गिरा। ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। तो इनके शरीर हमारे जैसे रक्त मांस का शरीर नहीं है। तो कैसा शरीर है? सच्चित आनंद स्वरूप, वो चिदानंदमय ज्ञानमय शरीर, आनंदमय शरीर, ये आनंद सिंधु है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। अधिकारी उसको जानते हैं
तो अधिकारी तो कौन होते हैं? जो उनको जानने वाला, जिनको ये जनाना चाहते हैं वही केवल जान सकता है, दूसरा कोई नहीं। देखने से भी खरदूषण, रावण, शूर्पणखा कोई जान नहीं सका, कारण प्रभु इनको नहीं जनाए हैं। तो सोई जानाई जेहि देहु जनाई, ये जिनको जनाना चाहते हैं वही केवल जान सकता है। जानत तुम ही होई जाए। तो विगत विकार चिदानंदमय देह तुम्हारी, अतः सच्चिदानंद विग्रह का बंधन कैसे संभव है? वे अपनी कैसा संभव हुआ? बंधन में तो ये पड़े ही है। तो ये अपने इच्छा से नागपाश में बंध गए, यह सुनिश्चित है, और इसमें द्विमत नहीं है। निज इच्छा से बंधने का भाव कौन सा भाव है? कि मेघनाद ने बड़ा तप करके नागपाश प्राप्त किया है, अतः इस वरदायक देवताओं के वचन को रक्षा करना है। अगर प्रभु न माने तो ये देवता के वचन रक्षा नहीं हो सकता है। इसीलिए उनके वचन को रक्षा करने के लिए प्रभु नागपाश में बंधन में पड़ गए। अतः इनका प्रयत्न को सफल तो कराना, इंद्रजीत का प्रयत्न का सफल कराना, ये प्रभु का भी कर्तव्य है। तो बंधन में प्रभु के कुछ हानि तो नहीं है, यह विचार कर प्रभु बंधे। पुनः मेघनाद के अपनी शक्ति और ज्ञान का अभिमान है, उसे भी चूर्ण करने के लिए बंधे। इसलिए नागपास ब्याल पास बस भय खरारी, ब्याल पास बस भये खरारी, सवस अनंत एक अभिकारी। हमारे मानस का गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु के बंधन में बारे में अपना मत प्रकाश करते हैं कि भगवान श्री राम चंद्र सदा स्वतंत्र है, एक है और षड ऐश्वर्य युक्त है। तो ये नट की तरह, नट जो नृत्य दिखाता है, ये नट की तरह अनेक तरह की बनावटी चरित्र करते हैं। इसीलिए अभी प्रभु रण का चरित्र कर रहे हैं, रण में उपस्थित हुए हैं, ये भी एक उनका चरित्र के एक अंश है। तो अभी रण अभिनय हो रहा है, तो रण की शोभा भी तो होना चाहिए, नहीं तो देखने वाले को इंटरेस्ट नहीं होगा। तो रण की शोभा भी होना चाहिए। तो रण की शोभा के लिए प्रभु जी ने अपनी को नागपाश में बंधाया, जिससे देवताओं को भय भी प्राप्त हो गया। नटइब कपट चरित कर नाना, नटइब, नट के जैसा, ये नट नहीं है, ये नट के इब, नट जैसा। नटइब कपट चरित कर नाना,
सदा स्वतंत्र राम भगवान, रण शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, नाग पास देवन भयो पायो। रण में देखिए, जब तक दोनों के हार और दोनों के जीत हो तभी तो रण की शोभा होता है, और योद्धाओं के वीरता का भी शोभा है इसी में। अतः श्री राम जी बंधे, कारण जिनमें उनका उत्साह बढ़े। ये बंधे इसलिए ये दूसरा बांधने वाला का उत्साह हो बढ़ेगा तो रण की शोभा होगा, तो उनका उत्साह बढ़े। और युद्ध नाट्य के पर्दे पर प्रभु के नरलीला प्रदर्शन करना भी है। इसलिए जो नट जो विभिन्न वेश लेकर विभिन्न अभिनय जो करता है वही एक नट है। ये न बदलते हैं, ये बदलता नहीं है, लेकिन इनका वेश बदलता है और अभिनय बदलता है। इसलिए आप न बदलकर केवल अभिनय में भाव ही प्रदर्शन कराना है। वैसे एक ही नाट्यकार विभिन्न वेश धारण करके अनेक नृत्य प्रदर्शन करता है, अनेक भाव को दिखाता है, परंतु स्वयं बदलता नहीं। पर अर्थात नृत्य में कोई राजा का अभिनय कर रहा है, कोई भिखारी का अभिनय कर रहा है, लेकिन ये राजा बनता नहीं कि भिखारी भी बनता नहीं। यथा अनेक वेश धरी, अनेक वेश धारण करके, यथा अनेक वेश धरी नृत्य करही नटकोई, नृत्य करही नटकोई। जो नृत्य करना पड़ता है उसी का तो भाव प्रदर्शन करना पड़ेगा। अगर भिखारी का नृत्य कर रहा है और राजा का भाव प्रदर्शन करेगा तो चलेगा क्या? तो यथा अनेक वेश धरी नृत्य करई नटकोई, इसलिए उसी भाव को दिखाना पड़ता है। सोई सोई भाव दिखावई आप न होई न सोई। यहाँ प्रसंग में गौड़ जी को काकभूषुंडी जो कहते हैं, रघुपति के ऐसा लीला है कि राक्षसों को मोह में ये डालते हैं, ये ऐसा लीला दिखाते हैं जिससे राक्षस मोह में पड़ जाते हैं और लीला के द्वारा भक्तों को परमानंद प्राप्त होता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हमको आनंद मिलता है, हमारे प्रभु कैसे लीला कर रहे हैं। वाह, आंसू देखने वाले को आंखों में आंसू आ गया, रोमांचित हो गया। तो ऐसा लीला, इसीलिए भक्तों को आनंद मिलता है, लेकिन राक्षस इसमें मोह में पड़ जाते हैं। अशीलग रघुपति लीला उरगारी, उरगारी अर्थात गौड़, उरग अर्थात गौड़, उरग अर्थात सर्प, सर्प के ऐरी, सर्प के शत्रु गौड़। असी रघुपति लीला उरगारी दनुज विमोहनी, दनुज राक्षस स्वभाव वाले को विमोहनी माने
विशेष भाव में मोहित हो जाते हैं। धनुज विमोहनी जन सुखकारी। और एक उदाहरण सुनिए, जैसे इंद्रजाली जो दिखाता है, जो मेस्मेरिज्म, जो जादू, तो इंद्रजाली दिखाने वाले जो नट है, ये अपने सारे अंग को काट डालता है। वस्तु तो क्या ये सच में काटता है? वस्तुतः उनका शरीर कटा नहीं, और नहीं भी वह मरा है। और देखने वाले क्या सोचते हैं? यह सत्य, उनको सत्य प्रतीत होता है, और ये भ्रम में पड़ जाते हैं। पर जो नट के पास रहकर इनका असिस्टिंग कर रहा है, जो इनका असिस्टेंट है, हम इनको सच मानते हैं, लेकिन वो सच नहीं मानता। इनको असली भाव उनको मालूम है। जिन्होंने पहले से, जिनको ये पहले से ही वही नट, ये जिनसे ये बात सिखाया है, बताया है, तो वह भ्रम में नहीं पड़ते। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, ये नहीं भूलते, कारण इनके ऊपर इनका कृपा दृष्टि है, इनकी अनुकूलता है। नट के असिस्टेंट के ऊपर नट का अनुकूलता है, इसीलिए ये भ्रम में नहीं पड़ते। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। इसीलिए इनका जो कपट इनको व्यापता नहीं। नट कृत विकट कपट खगराया। खगराया तो गौड़ जी काकभूषुंडी कहते हैं, नट कृत विकट कपट खगराया। नट सेवक ही न व्यापी माया, नट सेवक ही न व्यापी माया। अतः इस चरित्र में प्रभु अपना ऐश्वर्य को छिपा देते हैं, माधुर्य लीला करते हैं, छिपाकर रावण को भी मोह में डालते हैं। जो नर के द्वारा अपना मृत्यु मांगा है, उसे भी सत्य करना है। ब्रह्मा जी उनको वरदान दिया है, ब्रह्मा जी का वाक्य भी सत्य करना है। इसलिए प्रभु इतना सुंदर अभिनय किया कि देवताओं ने भी, जो दिव्य शरीर धारण करते हैं, जो दिव्य शरीर वाले हैं, ये भी, इनको ऊपर भी प्रभु का माया का प्रभाव पड़ने से वे भी डर जाते हैं। तो यह फाइनल है कि रण शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, रण शोभा लगी प्रभु ही बंधायो। नाग पास देवन भय पायो। इस प्रसंग को आप काकभूषुंडी जी का मंतव्य सुना। इस प्रसंग में काकभूषुंडी जी का मंतव्य आपने सुना, गोस्वामी जी का मंतव्य, जो काकभूषुंडी का मंतव्य सुना, तो क्या सुना? ब्याल पास बस भये खरारी, सबस अनंत एक विकारी। और हमारे गोस्वामी जी जो कवि का भी मंतव्य सुना, इनका कवि तो क्या सुना? तो मैं ये कहता हूं,
नटैब कपट चरित कर नाना सदा स्वतंत्र राम भगवान। अब शंकर भगवान अपना मंतव्य गिरिजा को सुनाते हैं। हे गिरिजे, जिसी का नाम जप कर मुनि जन्म मरण रूप बंधन को काट डालते हैं, क्या वह व्यापक विश्वनिवास भगवान बंधन में आ सकते हैं? कदापि नहीं। गिरिजा जासु नाम जपी नर काटही भव पास, नर काटही भव पास। सो की बंध तर आवई व्यापक विश्व निवास, व्यापक विश्व निवास। श्री सीताराम अर्पणामस्तु। आप ऐसा सुनते रहिए। अभी अगले एपिसोड में प्रभु को बंधन मुक्त कराना है। ये नागपाश में अभी बंधे हुए हैं। श्याम रामचंद्र की जय।